सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम लोग जानते हैं ओलंपिक्स गेम के बारे में। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की कंपटीशन प्रतियोगिता होते हैं। उसमें से एक है रिले रेस, यानी एक से अधिक दौड़ने वाले अलग अलग जगह में दूरी में खड़े होते हैं। एक आदमी दौड़कर और अपने हाथ में जो बैटन है दूसरा आदमी के हाथ में देते हैं, वो तीसरा और वो 14, ऐसा अपना दूरी को कवर करते हुए आगे खड़े होने वाले के हाथ में बैटन देते हैं और अपना दौड़ को पूरा करते हैं। इसी प्रकार है हमारा मसीह जीवन में भी। हमारा मसीह जीवन में भी परमेश्वर ने हमें दिया हुआ जो सेवकाई है, उस सेवकाई परमेश्वर ने हमारे हाथों से दूसरों के हाथों में देना चाहते हैं। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है कि व्यवस्था विवरण 31 अध्याय में हम लोग देखते हैं। मूसा इस्राएल का अगुवा था और परमेश्वर का लोगों को उन्होंने अगुवाई किए हैं और साथ साथ परमेश्वर का वचन को वो परमेश्वर से पाए हैं और उन्होंने सारे लोगों के लिए लिख कर रखे हैं और उनको सिखाया भी था। दुनिया देखा हुआ सबसे उत्तम अगुवा था मूसा, हम जानते हैं। 31 अध्याय का पहला आयत में लिखा है, मूसा बता रहे, मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों से सुनाई और उसने उनसे ये भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगे। मूसा समझ में आया कि मेरा सेवकाई हमेशा के लिए नहीं है, मुझे एक समय है वहां पे हम अपना सेवा को समाप्त करना है और ये सेवा दूसरों के हाथ में सौंपना है। तो उन्होंने परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार परमेश्वर जिस व्यक्ति को बताया था, वो व्यक्ति का नाम है यहोशू, उस व्यक्ति के हाथ में परमेश्वर दिया हुआ अपना जो अगुवाई पर लीडरशिप वो दे रहे हैं और वो खुशी के साथ अपना सेवकाई, अपना लीडरशिप हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि मूसा जानते हैं कि उनको अभी आगे नहीं बढ़ सकता है और वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। परमेश्वर ने बोला है वो नहीं पहुंच पाएगा और अपना नेतृत्व का जो जिम्मेवारियां परमेश्वर यहोशू के हाथ में दे रहे हैं। व्यवस्था विवरण 31 का 6 में लिखा है, मूसा बता रहे यहोशू से, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बहुत खुशी के साथ अपने सेवकाई को वो यहोशू के हाथ में सौंपते हैं। वो लीडरशिप यहोशू के हाथ में दे दिया और फिर आगे हम लोग पढ़ता है, परमेश्वर का वचन को वो अपना अगला पीढ़ी के हाथ में दे रहे हैं। और 31 का 9 में लिखा है, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, वो इस्राएल के सब वृद्धों को सौंप दी है। वाचा का संदूक उठाने वाला बुजुर्ग लोगों के हाथ में उन्होंने वचन को सौंप दिया है, प्रभु दिया हुआ वचन को सौंप दिया है और बताया सिर्फ ये उनके हाथ में रखने की नहीं, बल्कि वो बताया है सब इस्राएलियों को ये पढ़कर सुनाना है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो और परदेशी हो, सब लोगों को सुनाने के लिए आज्ञा दिया है और हर साल में एक बार सबको पढ़कर सुनाने के लिए आज्ञा दिया। और ये भी कहा है 13 आयत में, उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे। उनके हाथ में जो सेवकाई है, वो जो लीडरशिप है, यहोशू के हाथ में दे दिया। उनके पास परमेश्वर दिया हो वचन है, वो अगला पीढ़ी को दे दिया है। आज ये परमेश्वर भी हमें बुला रहे
प्रभु हमें दिया हुआ ये लीडरशिप दूसरों के हाथों में देने के लिए हम लोग ऐसा लोगों को तैयार करें, हमारे साथ वाले लोगों को हम ऐसा तैयार करें ताकि ये सेवकाई आगे बढ़ सके। और प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर जिससे हमें दिखाते हैं, बताते हैं, उन्हीं के हाथ में दें। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को अपने पत्रियों लिखने के समय 2 तीमुथी 2 अध्याय का 2 आयत में वो बता रहे, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस ने तीमुथियुस को अपने सेवकाई दे दिया, यानी लीडरशिप दे दिया, साथ साथ परमेश्वर दिया हुआ वचन को भी दे दिया। मेरे प्रिय, हम भी यीशु के आदेश के अनुसार चेलों को तैयार करें, हमारा सेवा उनके हाथ में सौंप दें। सिर्फ सेवा नहीं, प्रभु दिया वचन को भी दूसरों को सौंप दें। इसके लिए परमेश्वर में सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।